एक समय की बात है। एक गांव में चार्ली नाम का एक चोर रहता था। पूरा गांव उस चोर से परेशान था। एक दिन रात को, अरे चार्ली, तूने बहुत लूट लिए छोटे मोटे घर। अब कुछ बड़ा करने का वक्त आया है। आज अपन मुखिया का घर लूटेगा। चार्ली मुखिया का घर लूट लेता है। अगली सुबह, हाय मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, मेरे सारे सोने जवाहरात चोरी हो गए। जरूर ये उस चार्ली चोर का ही काम होगा। अरे वो जवाहरात हमारी पत्नी के आखिरी निशानी थे, वो भी लूट लिया उस चोर ने। अब मैं नहीं छोड़ूंगा उस चोर को। मुखिया अपने नौकर को बुलाता है। नौकर वहां आता है। जी मुखिया जी। मुंशी जी सुनिए, पूरे गांव में ये ऐलान करवा दीजिए कि जो भी उस चार्ली चोर को पकड़वाएगा मैं उसे 1000 सोने के सिक्के इनाम दूंगा। पूरे गांव में ऐलान शुरू हुआ। सुनो सुनो सुनो, मुखिया का आदेश है, जो भी उस चार्ली चोर को पकड़वाएगा मुखिया जी उसे 1000 सोने के सिक्के इनाम देंगे। सुनो सुनो सुनो। कुछ दिन बाद मुखिया के पास एक लड़का आया। मुखिया जी, मेरा नाम सुरेश है और मुझे विश्वास है कि मैं उस चोर को पकड़ सकता हूँ। क्या तुमने कुछ सोचा है? जी मुखिया जी। सुरेश ने मुखिया को अपनी योजना बताई। 5 दिनों के बाद गांव में एक और ऐलान होता है। सुनो सुनो सुनो, मुखिया जी के बगीचे में खजाना निकला है। वो बहुत खुश हैं, इसलिए उन्होंने पूरे गांव को आज रात दावत पर बुलाया है। सुनो सुनो सुनो। चार्ली चोर ये सब सुन रहा होता है। ये मुखिया कितना पागल है। अब उसका खजाना ज्यादा देर टिकने नहीं वाला है, क्योंकि अब वो मेरा होने वाला है। उस रात, अरे लगता है मैं लेट हो गया। यहाँ तो कोई दावत नहीं हो रही है। लगता है सब चले गए। चलो कोई बात नहीं, मैं अपना काम करता हूँ। चार्ली मुखिया के घर की ओर बढ़ता है। तभी एक तीर उसके बगल आ गिरती है। बहुत से सैनिक मुखिया के घर के पीछे से निकलते हैं और चार्ली का पीछा करने लगते हैं। चार्ली भागने लगता है। सैनिक चार्ली का पीछा करते हैं। भागते भगाते वे जंगल पहुंच जाते हैं। चार्ली बहुत तेजी से भाग रहा होता है। सैनिक पीछे छूट जाते हैं। चार्ली भागता रहता है। अचानक उसका पैर फिसलता है और वह एक गड्ढे में गिर जाता है और वह बेहोश हो जाता है। उसकी आंखें खुलती है। वो खुद को एक जादुई जगह में पाता है। वह चौंक जाता है। वो ये मैं कहाँ आ गया हूँ? फिर कहीं से आवाज आती है। आपका स्वागत है इस जादुई दुकान में। बताइए आप क्या खरीदना चाहते हैं? कौन कौन हो तुम और मैं कहाँ हूँ? आप मेरी जादुई दुकान में हैं और मैं इस दुकान का मालिक हूँ। यहाँ सब कुछ मुफ्त मिलता है। आप जो चाहे वो खरीद सकते हैं, लेकिन एक बार में एक ही सामान खरीदा जा सकता है। बताइए आप क्या लेना चाहेंगे? आप ही मुझे कुछ अच्छा दे दो। आपके शरीर से बहुत बदबू आ रही है। आप हमारे दुकान की फेमस जादुई परफ्यूम ले जाओ। ठीक है भाई, दे दो। दुकान के एक किनारे से परफ्यूम उड़कर चार्ली के पास आई। लेकिन इस परफ्यूम में क्या खास बात है? इस परफ्यूम में बहुत सी शक्तियां हैं। इससे हर कोई आपकी ओर आकर्षित होगा और आपका गुलाम बन जाएगा और आपकी हर बात मानेगा। लेकिन ध्यान रहे, इसे आग से दूर रखना होगा। चार्ली वो परफ्यूम लेकर गड्ढे से बाहर निकलता है और उस गड्ढे को ढककर वहां निशान बना देता है। अब अगली सुबह वो गांव गया। उसने परफ्यूम लगाई। गांव वाले उसकी ओर आकर्षित होने लगे। क्या खुशबू है। मैं तो खींचा चला जा रहा हूँ। गांव वालों, तुम्हारे घर में जितने भी सोने चांदी पैसे हैं सब मुझे लाकर दे दो। गांव वाले अपने अपने घर गए। गांव वाले अपने अपने घरों से हीरे जवाहरात और पैसे ले आए। आओ आओ, सारे सोने चांदी पैसे जवाहरात यहाँ छोड़कर चले जाओ। गांव वाले चले गए। चार्ली पैसे लेकर चले गया। अब चार्ली हमेशा ऐसा ही करता था। एक दिन सुरेश ने गांव वालों को कहीं जाते हुए देखा। सुरेश उनके पीछे चल पड़ता है। ओह, तो ये सब इस चार्ली का काम है। लेकिन ये गांव वाले इस चार्ली की बात क्यों मान रहे हैं?
सुरेश चार्ली के बगल में रखी परफ्यूम देख लेता है। शायद ये सब इस परफ्यूम की वजह से है। मैं समझ गया मुझे क्या करना चाहिए। सुरेश एक लाइटर जलाता है और उस परफ्यूम पर फेंक देता है। परफ्यूम जलकर नष्ट हो जाती है और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और उसका असर भी खत्म हो जाता है। एक समय की बात है, चंपापुर नामक एक गांव में हरिया नाम का एक आदमी रहा करता था। हरिया ने एक बकरी पाली हुई थी। वह बकरी गर्भवती थी। चंपा, मैं किसी जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, तू तब तक गांव जाकर घास चरा। हरिया वहां से चला जाता है। बकरी भी घास चरने के लिए चली जाती है। एक दिन उस गांव में एक चोर आया। अब इस गांव की बारी। अब इस गांव की सारी साइकिलें मेरी हैं। उस चोर के पास जानवरों को बस में करने की शक्ति थी। इधर चंपा घास चर के अपने घर पहुंची। तभी हरिया वहां पर एक नई साइकिल लेकर आता है। देख चंपा देख, मैं नई साइकिल लाया हूँ, हम दोनों इस पर सवारी करेंगे। फिर हरिया अपनी साइकिल को अपने घर ले जाता है। चंपा भी वहां जाती है। तभी चंपा जोर से उछलती है और उस साइकिल पर चढ़ जाती है। चंपा उस साइकिल पर चढ़ने के बाद बिना पैडल मारे ही उस साइकिल को चलाने लगती है। अरे वाह चंपा, तू तो कमाल की निकली। तू बिना पैडल मारे ही साइकिल चला पाती है। वाह वाह, तुझमें तो कमाल की कला है। फिर चंपा घर से बाहर निकलती है और घर से बाहर निकलकर साइकिल चलाने लगती है। वह चोर ये सब कुछ देख लेता है। मिल गई मुझे, अब ये बकरी ही बनेगी मेरा मोहरा। रात को वह चोर हरिया के घर के पास आता है। वहां वह बकरी होती है। चोर बकरी की आंखों में देखता है और कहता है, अगरम बगरम अगरम बगरम। फिर वह बकरी उस चोर के कंट्रोल में आ जाती है। ए बकरी, चल मेरे पीछे पीछे। फिर वह बकरी उस चोर के पीछे पीछे जाने लगती है। वह चोर गांव पहुंचता है। बकरी भी उसके पीछे गांव पहुंचती है। ए बकरी, लग जा काम पर, चुरा ले सारे गांव वालों की साइकिल, चल लग जा। फिर चंपा वहां से निकल पड़ती है। चंपा लोगों के घरों में जाती है और उनके साइकिल चुरा कर जंगल में रख आती है। अगली सुबह, अरे मेरी चंपा कहाँ चली गई, कहीं नहीं मिल रही है, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया। फिर वहां गांव के कुछ लोग आते हैं। हरिया, पूरे गांव की साइकिल एक रात में चोरी हो गई है। हमें शक है कि यह काम तुम्हारी बकरी चंपा ने किया है। क्या बोल रहे हो तुम लोग? चंपा साइकिल की चोरी कर कर क्या करेगी? जहाँ जहाँ चोरी हुई है वहाँ चंपा के पैरों के निशान मिले हैं। अगर यह बात साबित हो गई तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इधर जंगल में मुझे इस बकरी को छोड़ देना चाहिए, वरना गांव वालों को खामखा शक हो जाएगा। ए बकरी, जा अपने घर चली जा। फिर चंपा वापस चली जाती है। चंपा हरिया के पास पहुंचती है। चंपा, तू कहाँ चली गई थी? तुझे पता है इन गांव वालों ने तो तुझे चोर ही बना दिया। उस दिन रात को चंपा फिर से घर से बाहर निकलने लगती है। इस बार हरिया जाग जाता है। अरे इतनी रात को चंपा कहाँ जा रही है? हरिया उसका पीछा करता है। चंपा चोर के पास एक जंगल में पहुंच जाती है। वहां पर बहुत सारी साइकिल होती है। हरिया भी उसके पीछे पीछे वहां पहुंच जाता है। अरे इतनी सारी साइकिल, लगता है पूरे गांव की साइकिल इसी ने चुराई है। मुझे गांव वालों को बताना होगा। फिर हरिया गांव जाता है। हरिया गांव वालों को सारी बातें बता देता है। फिर गांव वाले उस चोर के पास जाते हैं। अरे ये तो वही चोर है जो जानवरों को अपने बस में कर सकता है। इसका मतलब इसने चंपा को बस में करके सारा काम करवाया है। तो अब हम इसे कैसे पकड़ें? मेरे पास एक उपाय है। अगले दिन चंपा वापस आती है। माफ करना चंपा, लेकिन मुझे ऐसा करना पड़ेगा। फिर हरिया चंपा को एक पिंजरे में बंद कर देता है।
रात को चंपा की जगह एक दूसरी बकरी उस चोर के पास जाती है। चल बकरी, लग जा अपने काम में। वह बकरी चोर की बात नहीं सुनती है और कहीं और जाने लगती है। अरे तू मेरी बात क्यों नहीं सुन रही है? रुक जा बकरी, रुक जा। फिर वह चोर उस बकरी के पीछे पीछे जाने लगता है। तभी उसके ऊपर एक बड़ा सा पिंजरा गिर जाता है और फिर वह उस पिंजरे में बंद हो जाता है। अरे ये क्या, मेरे साथ धोखा किया? फिर गांव वाले वहां पहुंच जाते हैं। अब तेरे जेल जाने की बारी आ गई। फिर पुलिस वहां आती है और उसे पकड़ कर जेल ले जाती है।